हाँ जी, आपके वचनों के अनुसार किए गए पापों और पुण्यों को अलग अलग भोग भोगना पड़ता है, पर क्या जानबूझकर किए गए पापों को जानबूझकर किए गए पुण्य नष्ट करते हैं? मन इस बात को लेकर भय चिंता शोक ऐसा अनुष्ठान करने पे जैसे पाप हो गया है, फिर उसका मोचन करना है। फिर उसके लिए कई व्रत है, कई ऐसे अनुष्ठान है। संगम में जाकर के 3 दिन उपवास करके ऐसे स्नान करके ये पाठ करवाएंगे। कई ऐसे अनुष्ठान जैसे ब्रह्म हत्या हो जाए, परिस्थिति गमन हो जाए, कई तरह के महत् पाप हो जाए, यदि हो गए और वो जीव अब अंदर से व्याकुल हो चुका है कि मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा, लेकिन इसका प्रायश्चित होना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का जैसे पाठ है और संतों को सेवा कर देना, तीर्थ यात्रा में जाकर के ब्राह्मणों को बुलाकर विविध शास्त्रों के अनुष्ठान करवाना साध्य पद्धति से, तो फिर पाप का प्रायश्चित करता है। या स्वयं जैसे चंद्रायण व्रत है, बड़ा कठोर व्रत, जिससे बड़े बड़े पापों का समापन होता है। कि जैसे प्रतिपदा से शुरू किया एक कवल, दिया को दूसरा कवल, ऐसे एक एक दो दो कवल, फिर 14 कवल, फिर वहां से फिर आकर के एक कवल में आ गए। इसे चंद्रायण कहते हैं। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे एक एक कवल, ऐसे ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और शास्त्रों में कई, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तनम, यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम जप करना, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते। अगर नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं, कोई परमानंद को प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए उसको फिर अनुष्ठान रूप में करें। जब हमें पता है कि हमसे पाप हो गया, जैसे एक बार हम आ रहे थे, वर्षा का समय था और कच्चा मार्ग था, अंधेरा था, टार्च थी नहीं, मांग काटे तो बच्चे से ऐसे पैर हुआ, तो देखा छुप करके बेढक पर। हमें लगा कि आज अगर हमारे पास टार्च होती तो हम देख लेंगे नीचे अंधेरे, पर हमें बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर आकर कुटिया में गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया, उसके तो जीवात्मा को प्राप्त है, तो हमसे गलती हो गई। तो अगर हमसे कोई पाप बन जाता है तो उसका अनुष्ठान भी है। उपासना जितना पाप है उसके अनुसार महापुरुषों से निर्णय करवा के कि ये करो ऐसा। अब जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, आप दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, और पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कष्टपूर्ण तीर्थवास, इतना कष्टपूर्ण व्रत, इतना कष्टपूर्ण हम साधन करते हैं, उतने ही पाप नष्ट हो। ऐसा महर्षि दैनिक क्रिया में मैं नौकरी में हूँ, तो वहाँ नौकरी में इस प्रकार के पाप है जो हमें पता है कि हमसे हो रहे हैं और हमारी मजबूरी है वो करना। अब उनसे हम बच के नहीं निकल पा रहे, तो उनको हम इस प्रकार से कम करने का प्रयास करते हैं जैसे कोई अनैतिक धन है तो उसे हम कहीं दान पुण्य में लगाएं। नहीं, वो फिर नहीं ठीक रहेगा। हमारी बात को आप समझिए कि अगर जैसे आपने किसी संत को दे दिए, तो अधर्म से आए हुए धन से वो जब संत प्रयोग करेंगे तो उनकी बुद्धि में अधर्म का ही प्रकाश होगा। अधर्म ही बार बार पेश करेगा, गंदी बातें पेश करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर अधर्म का पैसा हो तो रोग निवृत्ति के लिए अस्पताल में दे दे या गौ सेवा में दे दे, ये तो चले। लेकिन संतों को अधर्म का पैसा न देने, तो बुद्धि संतों की खराब हो जाएगी और भजन में बाधा। जरूरतमंद व्यक्ति को जरूरतमंद किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ऐसा, पर हमें लगता है प्राथमिकता पहले दो की दें। एक तो औषधि, जहाँ ऐसे चैरिटेबल है, जहाँ मतलब फ्री में डॉक्टरी की जाती है, या गौ सेवा, गौ समर्थ है वो काफी में, तो हमें लगता है कि ऐसा कर दो। लेकिन कोशिश ये करो कि जैसे कोई गरीब आदमी है, उससे पैसा लिया गया या किसी भी तरह उससे धन, तो उसकी आय साथ में आएगी, वो दान पुण्य करने से भी नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि ऐसी हमारी विवशता है, हाँ, तो हम उसके लिए, नहीं तो हमें लगता है कि गंदा हाथ करे ही क्यों, गंदा हाथ करे? जब हमें धोना ही है तो गंदा हाथ ही हम क्यों करें? जब हमें देना ही है किसी को तो हम गंदा हाथ क्यों करें?
जहाँ गरीब लोगों की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लगा दो। वैसे कोशिश रखना कि कभी किसी गरीब का धन ना आ जाए, नहीं उसके साथ उसका दुख आता है, उसकी आय आती है, वो बहुत खतरनाक है। देखो, जो धनी मानी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी, किसान आदमी 1,50,000 में लुट जाएगा, क्योंकि वो खेती कर रहा है, उसके पास इतना धन नहीं है। और फिर वो जब धन आएगा तो वो नष्ट करना शुरू कर देगा, वो शांति भंग कर देगा। वो शांति, मुझे तो लगता है वैसे प्रायः बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मानसिक बहुत बदलाव आया है। पहले हम पूरी तरह से इन चीजों में लिप्त थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया आपके शरण में आए, जीवन में बहुत बदलाव आया है। पूरी सुबह पाए, लेकिन धीरे धीरे और रेंज टाइट करते जाओ, और एक एक चूड़ी। कोई भी गलत कार्य होने पर ऐसा लगता है जैसे हमारे अंतरात्मा पे श्री राधा 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 लिखा हुआ है, और गलत काम होती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाइप लाइन लगा के खो दिया हो। सत्य है, बिल्कुल सत्य है आपका अनुभव। और बहुत अच्छे आदमी हो, आगे बढ़ो आप। देखो, आगे हिम्मत करो, असत रूप से देखो, गंदी बात को निरंतर से बोले नहीं करता। मनुष्य जीवन निकलने के लिए मिला, बसने के लिए नहीं मिला। हम कह रहे जब हमें हाथ धोना ही है, धंधा क्यों कर? जब हमें देना ही है, हम दूसरे से ले क्यों? सबसे बढ़िया बात है। हाँ, तो आप देख लो, इसमें किसी को पहुंचे और उसके द्वारा जो प्राप्त हो दूसरों को सुख पहुंचे, देख लो। इसमें हमें तो उस विषय का ज्ञान है नहीं, पर इतना जरूर है कि जहाँ हम आधार पैसे हमारी बुद्धि को नेगेटिव ले जाता है, परमार्थ विहीन हमारे विचार आने लगते हैं, भोग वासनाएं बढ़ने लगती है, और शांति वाली बातें आने लगती है। तो जहां तक हो सके धर्म से चलने की चेष्टा करो, और जब ऐसा कुछ हो ऐसी जगह दे दो जिससे हजारों गौवें भूखी प्यासी, उनकी पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ऐसा कर दे। क्या बहुत से ऐसे लोग हैं कि ऐसे रूप से पीड़ित हैं, औषधि की